Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Processes of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2019. So the question is, A part, name the most commonly used bioreactor. Why are these bioreactors used? And B part is, how is the operation in a bioreactor carried out so as to achieve the desired end product. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है और हम बायोरिएक्टर्स को क्यों यूज करते हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है बायोरिएक्टर का ऑपरेशन, ये कैसे हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अचीव करता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है वो है स्टीयरिंग टाइप का. बायोरिएक्टर्स को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं हमारे कल्चर का. क्लियर. फिर उसके बाद बी पार्ट में हमें बताना था ये कैसे अचीव करता है हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. तो बेटा जो बायोरिएक्टर होते हैं ये लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हम बायोलॉजिकली चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स में, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में. बेटा जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो इन सब चीजों के लिए, इस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन. जो हमारे स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिसमें ये आसानी से कंटेंट की स्टीयरिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं. इनके पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, और इनके पास सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं ताकि हम थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ले सकें हमारे कल्चर का. तो इस तरह से ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं बायोलॉजिकली. क्लियर. सो आंसर ए इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप. इन बायोरिएक्टर्स large volumes around 100 to 1000 liters of culture can be processed. And B part is bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc. using microbial, plant, animal or human cells. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions, that is temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. The bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system and a foam control system, a temperature control system, pH control system and sampling ports so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. So I hope this question is clear to you. Thank you.